ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तगणों, आज हम जानेंगे वैशाख महीने की कथा अध्याय 3 का महत्व। आप इस अध्याय को अवश्य ही पूरा सुनिएगा, क्योंकि किसी भी पौराणिक कथा को बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। भक्तगणों, पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु भगवान श्री हरि को पूजना अर्चना करके भी इतना प्रसन्न नहीं किया जा सकता जितना कि वैशाख माह में स्नान आदि करके उनको प्रसन्न किया जा सकता है, उनके करीब जाया जा सकता है, उनकी भक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप इस महात्म्य को अवश्य ही सुनिएगा। दूसरे अध्याय में हमने जाना कि हमें किन चीज़ों का वैशाख महीने में दान करना चाहिए और किस तरह से हमें स्नान करना चाहिए। अब तीसरे अध्याय में नारद जी राजा अम्बरीश को बता रहे हैं कि जो वैशाख मास है वो भगवान श्री हरि को इतना प्रिय क्यों है, सब मासों से अधिक वैशाख मास क्यों उनको प्रिय है। इस बारे में इस अध्याय में हम जानेंगे। तो उससे अध्याय शुरू करें उससे पहले भगवान श्री गणेश जी को याद करते हैं। शिव नंदन गौरी तनय प्रथम पूज्य गणराज, सकल अमंगल को हरो पूर्ण हो हर काज। बोले गणेश जी भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद मुनि के वचन सुन करके राजश्री अम्बरीश ने आश्चर्य से कहा कि हे महामुनि, आप कार्तिक, मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़ करके वैशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? वैशाख को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हो? नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों में अधिक क्यों है? ये अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कुछ रुक करके नारद जी पुनः बोले कि हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ, जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है कि वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी माधवमास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो सबसे अधिक कठिन है। माधव मास भगवान श्री हरि यानी कि माधव लक्ष्मीपति को बहुत अधिक प्रिय है। माधव मास यानी कि वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं वे ही मनुष्य धन्य और उन्हीं का जीवन सफल है। उन धर्मात्मा लोगों के दर्शन मात्र से पापियों के सभी पाप दूर हो जाते हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक अंतिम जो 5 दिन है वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में विभिन्न नियमों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख में स्नान करने तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करते हैं, दान आदि किए बिना ही मर जाते हैं, उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, दान करने में प्रसन्नता, उदारता तथा धैर्य, ये सब भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग करके अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। हे राजन, जैसे सूर्योदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, वैसे ही उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बतलाई थी।
भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। वैशाख महीना आने पर मनुष्य को गंगा, नर्मदा, यमुना अथवा सरस्वती में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इसे तपस्या करने से जितना फल मिलता है, साथ ही अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को वैशाख स्नान व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने वाला मनुष्य कुछ अपनी शक्ति के अनुसार दान दे, भूमि पर सोए, शाकाहार भोजन करे और ब्रह्मचर्य व्रत से दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहे तथा हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करे। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु यानी कि शहद तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित गाय दान में दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ भी गलती हुई हो उसकी माफी के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया है, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को बहुत अधिक प्रिय है। इस तरह नियमों का पालन करते हुए 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। हे राजा अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ भी सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया है। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा कि हे मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी इससे इतने दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे भ्रम क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी लगती है, पर इस पर भी विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति समझना कठिन है, उनकी रचनाओं से विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। हे राजन, तुमने सुना होगा अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे बिना इच्छा के भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्रों में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साधे हो या अधिक परिश्रम साधे। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बड़े बड़े जंगल स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं को भी युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वीर, हे राजन, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करने से मनुष्य अपनी सभी मनोवांछित कामनाओं को पा लेता है, प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। हे महाराज, हे राजन, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में भी रहकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता है और दान देता रहे तो कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अतः
अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इसीलिए हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप परशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त करता है। हे राजा अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े समय में वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ये था वैशाख महात्म्य अध्याय 3। ये संपूर्ण हुआ। देखिए भक्तगणों, हमने इस अध्याय में अपने अगर गौर किया हो तो हमने सुना कि वैशाख मास में स्नान का क्या महत्व होता है, इससे हमें क्या फल प्राप्त होता है, और अंतिम 5 दिन का महत्व भी इसमें बताया है कि स्नान का क्या पुण्य प्राप्त होता है, कितना अधिक पुण्य हमें मिलता है वैशाख माह में सूर्योदय से पहले स्नान करने का। तो आप सबसे विनती है कि आप भी वैशाख माह में ये पुण्य अवश्य ही प्राप्त करें, अवश्य ही इस माह में स्नान करें सूर्योदय से पहले और अपने पापों को नष्ट करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, श्री हरि प्रभु की शरण में जाएं, उनकी भक्ति के नज़दीक जाएं। तो आज के अध्याय में बस इतना ही जानेंगे। कल वैशाख महीने की कथा का अध्याय 4 का महत्व। आप इन अध्यायों को निरंतर अवश्य ही सुनिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए ये बातें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बातें अच्छे से समझ पाए हों, तो वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तगणों को जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी।